श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। सब संतन की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज का विषय है पुरुषार्थ, सफलता का मंत्र। सफलता केवल 4 अक्षरों का एक शब्द, मगर 7 अरब की इस आबादी को दौड़ाता है दिन रात, सुबह और शाम। जिंदगी की दौड़ इन 4 अक्षरों के लिए होती है। चाहे बालक हो या बूढ़ा हो या युवान हो, चाहे कोई संसारी हो या सन्यासी हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो या व्यापारी हो, चाहे कोई राजनेता हो या कोई लोक नेता हो या कोई धर्म नेता हो, सफलता हर किसी को चाहिए। सफलता हर किसी की एक महत्वाकांक्षा रहती है। सफलता हर किसी का अपने जीवन का एक लक्ष्य रहता है। भले ही सफलता के अपने अपने मायने अलग हों, भले ही सफलता के अपने अपने प्रमाण, नाप, परिमाण सब अलग हों, भले ही सफलता की अपनी अपनी व्याख्याएं अलग हों, मगर फिर भी सभी के जीवन की दौड़ के लिए वही है पेट्रोल है, वही फ्यूल है। हाँ, विश्व के अनेक महापुरुषों ने, अनेक चिंतकों ने, अनेक विद्वानों ने और अनेक सफल व्यक्तियों ने अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी बातें लोगों को सुनाई है, किस तरह से सफलता पाई जाती है। सफलता के उन लोगों के बयानों के आधार पर सफलता कैसे पाएं, उसके कई सिद्धांत बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उसके अध्ययन क्रम, पाठ्यक्रम बने गए हैं और बड़े बड़े विद्वानों ने सफलता के सोपान दिखाए हैं। विश्व के बड़े प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी ने एक बार पूछा था, महानुभाव, आप विश्व के एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति माने जाते हैं, क्या कृपया आप बताएंगे आपके अनुभव के तौर पर सफलता के क्या सिद्धांत हो सकते हैं, या तो सफलता के क्या सोपान हो सकते हैं। आइंस्टाइन ने एक हल्की सी मुस्कान बताई और फिर बताया, मेरे हिसाब से सफलता के 7 सोपान हो सकते हैं। पहला सोपान, संकल्प। मनुष्य को संकल्प करना चाहिए कि मुझे कुछ हासिल करना है। बिना संकल्प कुछ नहीं होता। पहला सोपान है संकल्प। दूसरा सोपान है ध्येय की स्पष्टता, लक्ष्य की स्पष्टता। मुझे क्या हासिल करना है, वो कौन सी चीज है, वो मेरे जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो ध्येय की स्पष्टता दूसरा सोपान है। तीसरा सोपान,
आयोजन, प्लानिंग, बिना प्लानिंग हम कुछ भी करेंगे तो सफल होगा या नहीं होगा वो कोई नहीं कह सकता। बड़ा महत्वपूर्ण है प्लानिंग, तीसरा सोपान। आइंस्टाइन जी यहां रुके, पूछने वाले ने कहा कि आगे बताइए चौथा स्टेप। आइंस्टाइन ने कहा पुरुषार्थ, परिश्रम। पांचवा फिर से रुके और कहा पुरुषार्थ, परिश्रम। रुके, फिर से पूछा छठा सोपान, वही पुरुषार्थ, प्रयत्न। और सातवां वही पुरुषार्थ। आइंस्टाइन जी ने कहा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सफलता के लिए पुरुषार्थ। विश्व वंदनीय महान संत ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज सफलता के सूत्रों में तीन बात और जोड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं इन बातों के आगे नियमितता, फिर संयम और अंत में प्रार्थना। तो सफलता के ये सोपान हैं। लेकिन इन सब सोपानों को यदि सफल करना है, बिना पुरुषार्थ न प्रार्थना सफल होती है, बिना पुरुषार्थ न आयोजन सफल होता है, बिना पुरुषार्थ न संकल्प सिद्ध होता है, न ध्येय की स्पष्टता सफल होती है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। जी हां, पुरुषार्थ सफलता की नींव है। सफलता की इमारत को यदि बनाना है तो नींव मजबूत चाहिए, स्ट्रक्चरल मेंबर मजबूत चाहिए, और वो है पुरुषार्थ। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी तो अपनी बातों में वहां तक कहते थे, परमात्मा उसी आदमी पर कृपा करते हैं जो पुरुषार्थ करता है। किस तरह से करना चाहिए पुरुषार्थ? पुरुषार्थ की व्याख्या क्या है? विश्व के अनेक शब्दकोशों में, विश्व की कई भाषाओं के विश्वकोशों में पुरुषार्थ की व्याख्याएं की गई हैं। अनेक विद्वानों ने पुरुषार्थ पर व्याख्यान दिए हैं। अनेक चिंतकों ने पुरुषार्थ पर व्याख्यान मालाएं चलाई हैं, किताबें लिखी हैं। उन सभी व्याख्यानों, किताबों, ग्रंथों, व्याख्यान मालाओं, सभी का एक साकार सघन स्वरूप, मूर्तिमंत स्वरूप मैंने देखा है। मेरे जैसे लाखों लोगों ने देखा है, जिसका नाम है वंदनीय प्रमुख स्वामी महाराज। जी हां, प्रमुख स्वामी जी महाराज पुरुषार्थ की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जी को कर्म योग सुनाया है। योगः कर्मसु कौशलम कह के कर्म और योग का संयोजन दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे आदमी को पुरुषार्थरत रहना चाहिए, वो अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको सिखाया है। मगर उस कर्म योग का मूर्तिमंत स्वरूप थे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज। स्वयं सन्यासी थे, लेकिन अकर्मण्य नहीं रहे, कर्मठ रहे। श्रीमद् भगवत गीता जिसका दोहन माना गया है, उन उपनिषदों में कर्म की बहुत महिमा कही गई है। उपनिषदों में गाया गया है, कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषेत्
शतम समाह। कर्म करते करते 100 साल तक जियो। उपनिषद का यह आदेश है। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उपनिषद के इन आदेशों को अपने जीवन में साकार कर दिया था। इन उक्तियों को, इन सूक्तियों को, इन सुभाषितों को उन्होंने जिया था। वो अपने व्याख्यान में बोलते नहीं थे केवल, वे पुरुषार्थ पर व्याख्यान बहुत कम देते थे। वे परिश्रम पर, प्रयत्न पर बहुत कम बोलते थे, मगर जी कर दिखाते थे। परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण ने अपने वचनामृतों में आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए पुरुषार्थ की महिमा गाई है। हां, चाहे भौतिक सिद्धि प्राप्त करनी हो या आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी हो, पुरुषार्थ अनिवार्य है, परिश्रम प्रयत्न अनिवार्य है। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कहा है, सारंगपुर के 11वें वचनामृत में कहा है, यदि किसी मुमुक्षु को, साधक को आत्मसत्ता प्राप्त करनी है तो पुरुष प्रयत्न, पुरुषार्थ अनिवार्य है। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृतों में गरुड़ा मध्य के 12वें वचनामृत में कल्याण की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ का महत्व बताया है। पुरुषार्थ करने वाले पर ही गुरु कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, बाद में वो कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। उनको कोई भौतिक लक्ष्य नहीं था, उनको कोई लौकिक आकांक्षाएं नहीं थी, महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। भौतिक सफलता के लिए उनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। फिर भी भगवान के आदेशों के अनुसार, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार, महान पुरुषों और गुरुओं के आदेशों के अनुसार वे जीवन भर कर्मरत रहे, पुरुषार्थरत रहे। यदि वे एक स्थान पर बैठ करके आरामदायक जिंदगी जीते तो भी उनका गुजारा बहुत अच्छी तरह से चलता, उनका कारोबार भी अच्छी तरह से चलता, वीएपीएस स्वामीनारायण संस्था का कार्य भी अच्छी तरह से चलता, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने जीवन में दिन रात पुरुषार्थ करते रहे। प्रमुख स्वामी महाराज निरंतर विचरणरत रहे, परिभ्रमणशील रहे। कोई मानेगा नहीं, शायद लोगों को दंत कथा सा लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने 17,000 से अधिक गांवों, देहातों, नगरों में परिभ्रमण किया। कितने कष्टों को झेलते हुए परिभ्रमण किया। वे उन देहातों तक गए, उन गांवों तक गए जहां रास्ते नहीं पहुंचे थे, जहां वाहन की जाने की कोई सुविधा नहीं थी। पैदल कभी कभी गए, खेतों को रोंदते रोंदते गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ऐसे गांव में जाकर 2.5 लाख से अधिक घरों में पधरावनी की। वे उन गरीबों, उन दलितों, उन हरिजन बंधुओं, उन आदिवासियों के घर पे गए जहां बैठने का कोई आसन तक नहीं था, जहां कोई सुविधा नहीं थी, जहां कोई जाता नहीं था। प्रमुख स्वामी महाराज वहां गए। उन छोटी छोटी झुपड़ियों में जाकर प्रमुख स्वामी महाराज ने उन गरीबों को, दलितों को, हरिजनों को, आदिवासियों को गले लगाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने उन सभी के सर्वांगी उत्कर्ष के लिए प्रचंड पुरुषार्थ किया और उन सब पर अपने निस्वार्थ प्यार की बौछार बरसाई।
हां, आज उसका फल सबको दिखाई दे रहा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कितने कष्ट झेले इन पधरावनियों को करते करते, कितना उन्होंने कुछ सहा, वो सब बातें आज इतिहास के गर्भ में चली गई हैं। लेकिन वो फल दिखाई दे रहा है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से, उनके प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज उन अनगिनत परिवारों में संस्कारों की, सुख सुविधाओं की, शिक्षा की, आबादी की हरियाली दिखाई दे रही है। आज उसके मधुर फल सब चख रहे हैं और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी भाव वंदना कर रहे हैं। दूसरों की भलाई के लिए प्रमुख स्वामी महाराज दिन रात पुरुषार्थरत रहे। दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने नहीं अपने आराम की ओर देखा, नहीं अपने भोजन की परवाह की, नहीं उन्होंने दिन देखा रात देखी। वे न तो अपनी वृद्ध काया की ओर देखते थे, नहीं उन्होंने अपनी बीमारियों की ओर देखा। वे केवल दूसरों की भलाई की ओर ही देखते रहे, दूसरों की हित की चिंता करते रहे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को न कोई मान सम्मान यश कीर्ति की कामना थी, न ही उन्हें कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था। निस्वार्थ भाव से वे अहोरात्र पुरुषार्थरत रहे। उनकी पुरुषार्थ की जो गाथा है, वो केवल गांवों में या घरों में, झोपड़ियों में, पधरावनियों तक सीमित नहीं रही है। उन्होंने लोक सेवा की जो भागीरथी बहाई है, वो सच में कितनी फैली हुई है। मुझे यहां महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय स्वामी श्री सत्य मित्रानंद गिरि जी का वो वचन याद आ रहा है। स्वामी श्री सत्य मित्रानंद गिरि जी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन को ठीक तरह से अवलोकन करते हुए कहा था कि एक भगीरथ इस पृथ्वी पर आए थे, जिस भगीरथ ने स्वर्ग से इस वसुंधरा पर मां गंगा को, मां भागीरथी को बहाया है अपने प्रचंड पुरुषार्थ से। आज एक दूसरा भगीरथ हमारे सामने है, पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिन्होंने आध्यात्मिकता की गंगा को, सुख की गंगा को, पवित्र आनंद की गंगा को लोगों के घरों तक, लोगों के हृदयों तक बहाया है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक एक व्यक्ति को व्यसन मुक्त करने के लिए भी जो पुरुषार्थ किया है, वो भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लंबी गाथा है। उन्होंने करीब करीब 40 लाख से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिल मिल करके उनको व्यसन मुक्त होने की प्रेरणा दी है। जब भी प्राकृतिक आपदाएं आई, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज बैठे बैठे आशीर्वाद नहीं देते रहे, स्वयं दौड़कर वहां पहुंचे। मोरबी में मच्छू डैम टूटने की दुर्घटना हुई, चारों ओर मौत का तांडव फैल गया। स्वामी जी हजारों स्वयं सेवकों को साथ लेकर सेवा में पहुंच गए। कच्छ में भूकंप आया, स्वामी जी सेवा में पहुंच गए।
18 लाख लोगों को भोजन करवाया। स्वामी जी ने 15 से अधिक गांवों को दत्तक लेकर उसका पुनः निर्माण करवाया। महाराष्ट्र में लातूर जिले में भूकंप के कारण बड़ी बर्बादी हुई। स्वामी जी वहां पहुंचे, गांवों को दत्तक लेकर पुनः निर्माण करवाया और आपत्तिग्रस्तों को अपना साथ दिया, सहकार दिया, स्नेह दिया। सुनामी के वक्त पर दक्षिण भारत में पहुंचे, वहां भी सुनामी ग्रस्तों को अपनी सेवा से आश्वस्त किया। जहां जहां प्राकृतिक आपदा आई, प्रमुख स्वामी महाराज हर बार पहले दौड़े। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितना प्रयास किया, कितने छात्रावास खड़े किए, कितनी शालाएं खड़ी की, आदिवासियों के लिए छात्रावास या शालाएं की रचनाएं की, कितने छात्रों को दत्तक लिया, उन्हों को पढ़ाया, कितनी अस्पतालें खड़ी की, कितने घूमते अस्पताल उन्होंने गांव-गांव भेजे, जिसके कारण लाखों मरीजों की आज सेवा हो रही है। तो ऐसे कितने रचनात्मक कार्यों को उन्होंने किया। वे बच्चों को भी नहीं भूले। बच्चों के संस्कारों के लिए उन्होंने बाल संस्कार प्रवृत्ति के लिए कितना समय दिया। युवाओं को रचनात्मक कार्यों में जोड़ने के लिए एक एक युवा को मिल करके, एक एक युवक को मिल करके उस युवक को सेवा की प्रेरणा से भर दिया। कितना कार्य किया। इन सब कार्यों के साथ साथ स्वामी जी ने संस्कृति के प्रसार के लिए विश्व भर में 1200 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया। पश्चिम अमेरिका में लॉस एंजल्स से लेकर के पश्चिम भारत में कच्छ में एक छोटे से देहात तक, आदिवासियों के देहातों तक उन्होंने मंदिरों के निर्माण किए। जो मंदिर सेवा के धाम रहे हैं, जो मंदिर संस्कृति के धाम रहे हैं, ये मंदिर केवल इमारत के रूप में नहीं रखे उन्होंने, ये मंदिर शिक्षा के धाम, सेवा के धाम, संस्कृत के धाम बन चुके हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने प्रचंड पुरुषार्थ करके अक्षरधाम जैसे संस्कृति धाम बनाए, जो विश्व भर के लोगों को आकर्षित करते हुए संस्कृति की महिमा को सुनाता है। गुजरात में एक बार गांव-गांव घूमते-घूमते प्रमुख स्वामी महाराज दक्षिण गुजरात में करचेलिया गांव पहुंचे थे और वहां एक हरि भक्त के घर पर एक चमत्कार की अनुभूति सबको हुई। जो नास्तिक लोग थे, वे भी उस चमत्कार से प्रभावित हुए थे। क्या था चमत्कार? उस घर में एक दीवार पर एक छवि रखी हुई थी, भगवान स्वामी नारायण की, उनकी गुरु परंपरा की और प्रमुख स्वामी महाराज की एक संयुक्त छवि थी। उस छवि में से पानी गिर रहा था। वो तो ग्रीष्म ऋतु का समय था, बारिश का नामो निशान नहीं था। पानी कहां से आया? सबने माना ये तो कृपा का पानी है, चमत्कार है। नास्तिक लोग आए, वैज्ञानिक लोग आए, चारों ओर से उसकी तलाशें ली गई, लेकिन पानी का कोई रहस्य नहीं देख पाया, समझा नहीं गया। पानी एक छोटी सी प्रतिमा से कैसे बह रहा था? कुछ दिनों के बाद प्रमुख स्वामी जी वहां पहुंचे। उन दिनों तक लाखों लोग वहां दर्शन के लिए उमड़े थे।
स्वामी जी वहां पहुंचे तब सबने बताया, स्वामी जी आपकी इसी छवि में से कृपा का पानी बह रहा था। तब स्वामी जी ने उस छवि की ओर देखा तक नहीं और स्वामी जी ने अपने कपाल पर पसीना जो बह रहा था, उस पसीने की बूंद को नीचे रखते हुए कहा, वो पानी काम नहीं आएगा, सच्चा पानी ये है, पुरुषार्थ का पानी, पसीने का पानी। हाँ, स्वामी जी ने अपने पुरुषार्थ से चमत्कार किया था, अपने परिश्रम से चमत्कार किया था। ऐसे परिश्रम करते करते प्रमुख स्वामी जी महाराज एक आध्यात्मिक संदेश को भी जन जन तक बहाते रहे थे। स्वामी जी का वो संदेश था पुरुषार्थ करने का एक आध्यात्मिक तरीका। उन्होंने अपने जीवन से, अपने चरित्र से हम सबको सिखाया, आने वाली अनेक पीढ़ियों को सिखाया कि पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए। स्वामी जी ने जो सिखाया उसको हम 4 मुद्दों में बांट सकते हैं। वैसे उन्होंने इसके विषय में कभी व्याख्यान नहीं दिया, लेकिन उनके चरित्रों से जो सीखना मिलता है वो ये है। पहला मुद्दा, स्वामी जी के चरित्र से पहला मुद्दा ये सीखने को मिलता है, काम करो, पुरुषार्थ करो, प्रचंड पुरुषार्थ करो, मगर फल की आशा कभी मत करो। फल की आशा भगवान के पर छोड़ दो। भगवान जो भी फल देंगे वो अच्छा ही होगा। बस यदि इतना मन में दृढ़ करके आप पुरुषार्थ करेंगे तो व्यग्रता नहीं होगी। पुरुषार्थ कितना ही करेंगे लेकिन व्यग्रता का अनुभव नहीं होगा। स्वामी जी भगवत गीता का मंत्र कभी कभी बोलते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। स्वामी जी कितना पुरुषार्थ करते थे लेकिन कभी व्यग्र नहीं रहते थे। वे कभी थके हुए भी नहीं लगते थे, सदा फ्रेश, ताजा तरोजा लगते थे, क्योंकि वे कभी फल की आशा नहीं करते थे। इसलिए दिन भर की थकान भरी पुरुषार्थ यात्रा के बाद जब रात को वे सोने के लिए जाते थे तब हर रोज हंसते हंसते आराम में जाते थे। कितने फ्रेश रहते थे। तो ये पहला उनका मंत्र हमको सीखने को मिलता है। पुरुषार्थ करने में उनका दूसरा जो जीवन मंत्र था वो ये था कि कर्म को या पुरुषार्थ को भक्ति योग बनाओ। कैसे? कर्म करो, पुरुषार्थ करो, प्रचंड पुरुषार्थ करो, लेकिन भगवान की या गुरु की प्रसन्नता के लिए पुरुषार्थ करो। विद्यार्थी को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं एक आदर्श विद्यार्थी होकर के ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ करूं कि मेरे जीवन दाता परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो जाए। व्यवसाय करने वाले को, नौकरी करने वाले को ऐसा सोचना चाहिए, मैं ऐसी प्रामाणिकता से नौकरी करूं, ऐसे पुरुषार्थ से नौकरी करूं, ऐसे सिद्धांतों के साथ मैं अपना व्यवसाय करूं कि भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाए। तो भगवान की प्रसन्नता को केंद्र में रखते हुए पुरुषार्थ करो। स्वामी जी के जीवन में भगवान की प्रसन्नता, अपने गुरु की प्रसन्नता, वही एकमात्र लक्ष्य था। हमने आगे देखा उनको ऐसी कोई लौकिक कामनाएं नहीं थी, महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। एक ही लक्ष्य था, लोगों का हित, लोगों का सुख, लेकिन उसके पीछे भी एक भावना थी, भगवान की प्रसन्नता। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में बताया है, यदि कोई कर्म करता है लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है
तो वो कर्म भक्ति योग बन जाता है। तो कर्म योग को भक्ति योग बना दो, स्वामी जी का ये दूसरा मंत्र। तीसरा, कर्म करो मगर गर्व मत करो। कितना ही पुरुषार्थ करो, कितना ही श्रम करो, परिश्रम करो, मगर ऐसा सोचो कि मैं जो भी कर सकता हूं वो केवल भगवान की दी हुई शक्ति के कारण कर सकता हूं, भगवान और गुरु की कृपा के कारण कर सकता हूं, उनके आशीर्वाद के कारण कर सकता हूं। इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है, जबकि मेरे पर भगवान की कृपा है कि मैं कुछ करने के लिए समर्थ हुआ हूं, सक्षम हुआ हूं। ऐसे सोचते हुए कर्म करो, पुरुषार्थ करो। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कभी अपने जीवन में गर्व नहीं किया। हां, कितना पुरुषार्थ किया, कितनी सिद्धियां पाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रमुख स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ के बारे में 5-5 बार नाम लिया गया। कितने अवार्ड प्रदान किए गए प्रमुख स्वामी महाराज को। लेकिन उन सभी सफलताओं का यश उन्होंने भगवान और गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, अपने साथियों के, संतों के, स्वयं सेवकों के सर पर यश समर्पित कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा अक्षरधाम उन्होंने लोगों के सामने केवल 5 साल में पूर्ण कर दिया। बड़े बड़े निष्णात कहते थे, आज भी कहते हैं, इतना बड़ा पत्थर के गढ़न का काम करना कम से कम 40 साल लगता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने केवल 5 साल में पूर्ण कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उस वक्त भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में अक्षरधाम के उद्घाटन के अवसर पर आए हुए थे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा, ये किसने किया? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब संतों ने किया है, स्वयं सेवकों ने किया है, हरि भक्तों ने किया है, भगवान की कृपा से हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज की इस भावना से, उनके इस उत्तर से वे रोमांचित हो गए और प्रमुख स्वामी जी महाराज को उन्होंने कहा था कि स्वामी जी, आपके इस चरित्र से मुझे यह सीखने को मिला कैसे अपने जीवन में आई और माई, मैं और मेरा दूर करना चाहिए। अहम और महमत्व को दूर करने की प्रेरणा, मिटाने की प्रेरणा मुझे आप में से मिली है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वामी जी के जीवन से, पुरुषार्थ का आध्यात्मिक सिद्धांत सीखने को मिलता है। और चौथा, पुरुषार्थ करो मगर अपनी शक्ति के साथ परमात्मा की शक्ति को जोड़ो, प्रार्थना के द्वारा। हां, हम पुरुषार्थ करते हैं, थक जाते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप यदि भगवान को प्रार्थना करके भगवान की शक्ति को अपने साथ जोड़ते हुए पुरुषार्थ करेंगे, कभी भी थाक नहीं लगेगा। हम सबको अपने पुरुषार्थ का बोझ लगता है अपने सर पर। मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसका एक बोझ सर पर रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कभी वो बोझ नहीं देखा। एक बार अहमदाबाद में एक सत्संग सभा में एक युवक ने प्रमुख स्वामी जी महाराज से पूछा, स्वामी जी, हम देखते हैं आप दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, एक सेकंड भी अब बिना श्रम के, बिना कार्य के बैठते नहीं है, फिर भी आप कितने हल्के फूल से रहते हैं, आपके सर पर कोई बोझ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज ने सिखाया है, यदि आप अपने सर पर एक
पानी का मटका रख करके चलेंगे तो उसका बोझ लगेगा, मगर आप समुद्र में डुबकी लगाएंगे और मस्तक पर लाखों टन पानी रहेगा तो भी उसका बोझ नहीं लगेगा। वैसे अब कितना ही पुरुषार्थ करो, लेकिन उसका बोझ अपने माथे पर रखने के बजाय भगवान की शक्ति के समुद्र में डूब जाओ, वहां डुबकी लगा दो, आपको कोई बोझ नहीं लगेगा। भगवान वह बोझ को भगवान झेलेंगे। स्वामी जी कहते थे, जब भगवान की शक्ति को आपके साथ जोड़ेंगे तब अपने आप में हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। असफलता में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वामी राम तीर्थ जी जब बीए का अभ्यास करते थे तब वो फेल हुए थे मैथमेटिक्स में। प्रार्थना करके फिर से पुरुषार्थ करने लगे, थके नहीं, लगे रहे और इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया प्रार्थना के साथ। जब दूसरी बार वे कसौटी में बैठे तब प्रश्न पत्र जब सामने आया तो 13 प्रश्न थे। स्वामी राम तीर्थ जी ने 13 प्रश्नों के उत्तर लिखे अपने उत्तर पत्र में और नीचे लिखा, प्रश्न ऐसा था कि नीचे दिए हुए 13 प्रश्नों में से किसी 9 का जवाब लिखिए। स्वामी जी ने 13 प्रश्नों का उत्तर देते हुए नीचे लिखा, ऊपर लिखित 13 प्रश्नों में से किसी भी 9 को तलाशिए, और वे फर्स्ट क्लास फर्स्ट उत्तीर्ण हुए। यह आत्मविश्वास जो आया पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना का वो परिणाम था। प्रार्थना और पुरुषार्थ के बारे में स्वामी जी कहते थे, एक गाणितिक सूत्र, मैथमेटिकल सूत्र बोलते थे प्रमुख स्वामी महाराज कि पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सफलता। हां, सफलता का ये मंत्र आध्यात्मिक मंत्र है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ये सफलता, ये पुरुषार्थ जैसे जीते थे वैसे ही आज परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज जीते हैं। मुझे यहां स्वामी विवेकानंद जी का वो सूत्र याद आता है। स्वामी विवेकानंद जी कठोपनिषद की वह सूक्ति बार बार बोलते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठकर यदि हम जागृत होकर के, उत्तिष्ठ होकर के पुरुषार्थ करेंगे तो हमको अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। अंत में मुझे एक प्रसिद्ध हिंदी कविता यहां याद आती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय स्वामीनारायण।